हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 100% मैं गारंटी आपको देता हूं कि अगर आप टाइम एंड वर्क के इस वीडियो को देख लेंगे तो टाइम एंड वर्क से संबंधित आप रेलवे के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे की तो बात अलग है, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी एक कार्य क्रमशः 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया तथा उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। अकेले सी संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले दिया है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। कंप्लीटली आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी कि क्या क्या हो रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100 और 20 पंजे 100 होता है और 25 चौका 100 होता है। तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 5 और 4 टोटल 9 काम कर देंगे। तो कहता है कि 5 दिनों तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दिन तक जो है, एक दिन का काम दोनों का 9 है और 5 से गुणा करके 9 पंजे 45। तो दोनों का 5 दिन का काम 45 है और टोटल काम आपका 100 है। तो 100 में से 45 माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ काम है ये आ जाएगा 55। तो कहता है कि 5 दिन तक जब दोनों ने मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया, इसका मतलब ए चला गया और सी काम में जुट गया, बी के साथ मतलब सी काम में जुट गया और उसके 10 दिन के बाद काम जो है समाप्त हो गया। तो अकेले सी संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं तो ए जब चला गया तो ए के स्थान पर सी आ गया, तो बी तो जो है एक दिन में अपना 4 काम कर ही रहा है और आपका टोटल जो बचा हुआ जो आपका काम है वो 55 है। तो 55 काम आपका बचा हुआ है और बटे में आपका ए चला गया, ए की जगह पे आपका सी आ गया। मान लिया ये सी है और जो आपका बी है वो ये प्लस है, ध्यान रखिएगा। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो टोटल काम जो है, जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन में समाप्त हो गया। यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकाल दूंगा तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल दूंगा तो आपका डायरेक्ट सी का आंसर आ जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम करता है और फिर संपूर्ण काम करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली दिन निकल जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो सी की कौन सी वो वैल्यू है जिसको मैं 4 से जोड़ दूं और उस वैल्यू से अगर मैं 55 को डिवाइड कर दूं तो आपका 10 आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं तो सी को अगर मैं 1.5 लिखता हूं तो 5.5 आ जाएगा और 5.5 से अगर मैं 55 को डिवाइड करता हूं तो सीधा 10 आ जाएगा। या आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे कि 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और डायरेक्ट 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है C+4, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली सोल्व कर देता हूँ तो इसके बराबर हो जाएगा C+4 और 4 जब इधर आके माइनस में आ जाएगा तो C की वैल्यू आ जाएगी 1.5। और आपका जब आंसर निकालना है तो टोटल दिन आपको पता ही है कि 100 हैं, वो टोटल काम आपको पता है कि 100 हैं। थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैंने दिन बोल दिया है, ये टोटल काम है और बटे में सी का एक दिन का काम है 1.5, क्योंकि 5.5 में से 4 घटेगा तो 1.5 बचेगा। यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूंगा, 0 बढ़ जाएगा और 15 छिका 90 होता है और फिर आपका 15 छिका 90 होता है, आपका 10/15 बचेगा जिसको मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो 66 सही 2/3 दिन कंप्लीटली लगेंगे सी को संपूर्ण काम कंप्लीट करने में, जो इसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ बच्चों आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। कंप्लीटली कृपया करके कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी मिलकर एक काम 18 दिनों में तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी आरंभ से क्रमशः 4 और 6 दिन काम करते हैं। ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है तथा वह 27 दिनों तक काम करके उसे समाप्त कर सकता है। अकेले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज एकदम अच्छे से आपको क्लियर करा देता हूँ।
सबसे पहले कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिनों में तथा बी और सी एक साथ उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे आपका दिया है ए और बी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ बी और सी आपका मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मैं इन दोनों का क्या निकालूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 24 तिहाई 72, 18 चौका 72, जो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 18 चौका 72, इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और बी और सी 24 तिहाई 72 दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो कहता है कि ए और बी आराम से 4 और 6 दिन काम करते हैं और ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है तथा वह 27 दिनों तक काम करके उसे समाप्त कर देता है। तो मैं आपको बता दूं तो ए और बी 4 और 6 दिन काम करते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं तो ए और बी का अगर मैं 4 दिन का दोनों भाई ए और बी, ए 4 दिन काम करता है, बी 6 दिन काम करता है, इसका मतलब 4 दिन ए और बी दोनों कर रहे होंगे। तो ए और बी का 4 से अगर मैं गुणा कर दूं, एक दिन में 4 काम है तो 4 से गुणा कर दूंगा तो टोटल 16 काम हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं 72 में से 16 घटा दूं, अगर मैं 72 में से 16 को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका बचेगा 12 में से 6 गया 6 और आपका यहाँ से बचेगा 6 में से 1 गया 5, 56 काम आपका बच गया। अब कहता है कि जब ए चला जाएगा इसके बाद बी अभी 2 दिन और काम करेगा और ए की जगह पर सी काम में लग जाता है। तो अब हुआ क्या कि अब जो है ए की जगह पे सी आ गया और ए की जगह पे आपका सी आ गया और बी तो आपका करेगा ही 2 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो जो 2 दिन का इनका जो काम है यहाँ से निकल जाएगा 3 दूनी 6। तो अगर मैं इस 6 काम को भी माइनस कर दूं, अगर मैं इन यहाँ से 3 दूनी 6 काम है, अगर मैं इसको माइनस अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये दोनों मिलकर जो है 2 दिन में बी और सी 6 काम करते हैं। तो ये कहता है कि ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है तथा वह 27 दिनों में काम करके उसे समाप्त कर देता है। तो सी का जो टोटल काम समाप्त करने का जो समय है वो 27 दिन है। और मैं आपको बता दूं तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं तो यहाँ टोटल 56 काम जो है आपके बचे हुए हैं और ये 27 दिनों में उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ से 4 दिन के बाद जब ये सी काम में लग गया ए की जगह पर, तो अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ से दिया है कि जो सी है 27 दिनों में काम कंप्लीट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 27 की बात सी की बात करूं तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 27 दिन में अगर सी काम कर रहा है तो इसका मतलब सी एक दिन में 2 काम करेगा, क्योंकि 27 दिन में टोटल 54 काम कर देगा, क्योंकि टोटल काम 56 है। तो यहाँ से सी एक दिन में 2 काम करेगा तो 54 काम हो जाएगा और यहाँ पे बी एक दिन में 1 काम करेगा और 2 दिन में दो दिन का बी का काम बचा हुआ है तो दो काम 2 दिन में बी कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो 27 दिन में एक दिन में 2 काम, तो सी 27 दिन में 27 दूनी 54 काम हो जाएगा, 27 गुणा 2, ठीक है। और आपका टोटल 56 काम थे तो 2 दिन जो आपका बी का जो काम था वो सी के साथ जो रहेगा, इसका एक दिन का 1 काम है तो 2 दिन का 2 काम हो जाएंगे, टोटल 56 काम यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम एक्स मान के चाहे उस तरीके से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन को समझ के हमको सॉल्व करना है, उसकी गहराई में जाना है और कम से कम समय में उसको कोशिश करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ए और बी का 4 दिन तक दोनों को मैंने पहले वैल्यू निकाली, इसके बाद मैंने माइनस कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि ए की जगह पे कौन आया, सी आ गया है और बी के साथ वो जो है बी जो है 2 दिन और काम करेगा। तो मैंने देखा कि जब 27 दिन लगा रहा है सी काम करने में तो यहाँ पे टोटल काम 56 है, तो इसका मतलब 27 दूनी 54 काम किया होगा। मैंने दिमाग लगाया कि सी ने 2 काम जरूर किया होगा, तो 54 काम तो वैसे ही हो गया और 2 काम बच गया है 2 दिन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 काम है वो इस सी के साथ ही इसने 2 दिन जो है 2 काम किया होगा। तो एक दिन मतलब एक दिन में 1 काम और 2 दिन में 2 काम, तो बी का एक दिन का 1 काम हो गया। तो यहाँ से कहता है कि अगर सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो मैं आपको बता दूं तो टोटल काम आपका 72 है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सी का एक दिन का काम 2 है, मैंने अभी आपको बताया था, 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल आ जाएगा आपका 36। तो 36 दिन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को आप एक बार अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको एक बार पढ़िए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है क्वेश्चन से संबंधित तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है
कि ए, बी और सी एक काम क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक काम आरंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन एक के साथ काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आपको मैं बता दूं तो ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम निकाल दूं तो 30 आ जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों के टेबल में आता है। तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ए एक दिन में 3 काम, 15 दूनी 30 हो जाएगा। बी एक दिन में 2 काम और सी 30 से कम 30 हो जाएगा। सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो कहता है कि एक काम आरंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। तो पहले दिन अगर ए ने काम आरंभ किया तो ए ने 3 काम कर दिए और दूसरे दिन जो है ए के साथ दोनों जुड़ गए तो 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब ये हुआ पहले दिन 3 काम और दूसरे दिन 6 काम तीनों के द्वारा। तो यहाँ से टोटल 9 काम हो गए कितने दिन में? 2 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गई होगी बात। तो कहता है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? टोटल काम आपका 30 है, तो 2 दिन में अगर 9 काम, तो यहाँ से अगर मैं बता दूँ तो 9 तियाँ 27 होता है। तो 3 दूनी यहाँ पे 6 दिन हो जाएंगे, तो 6 दिन में 27 काम। तो अगर 6 दिन में अगर 27 काम हो गए तो 7वें दिन में ये ऊपर आ जाएगा, ए का काम 3 जोड़ लेगा तो 3 काम ये जुड़ जाएंगे। तो 1 दिन और इसमें जुड़ेगा तो 7वें दिन में ए अकेला 3 काम करेगा। तो 27 और 3 कितने हो जाएंगे? 30 काम टोटल हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 6 दिन में 27 काम कर रहे हैं तो जब 7वां दिन आएगा तो वो ए अकेला उस दिन काम करेगा। तो यहाँ से उसका 1 दिन का 3 काम जुड़ जाएगा तो टोटल 30 जो है काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सुरेंद्र और विनोद एक काम क्रमशः 45 दिन और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन बीमा होने के कारण वे अपनी क्षमता का क्रमशः 1/2 भाग तथा 3/4 भाग का ही प्रयोग कर पाते हैं। दोनों मिलकर काम लगभग कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, ये जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का कम से कम 60 to 70% टाइम एंड वर्क यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझिएगा। ये चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। एक सुरेंद्र है, मान लिया सुरेंद्र जो है एस है और आपका विनोद है जो वी है। सुरेंद्र किसी काम को 45 दिन में और वीरेंद्र उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 180, क्योंकि 45 चौका 180 होता है और 60 तिहाई 180 होता है। तो यहाँ से मैं अगर आपको बता दूं तो सुरेंद्र एक दिन में 4 काम और वीरेंद्र एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो यहाँ से दिया है कि लेकिन बीमा होने के कारण अपनी क्षमता का सुरेंद्र आधा भाग काम करता है और ये 3/4 भाग का ही प्रयोग कर पाते हैं। तो अगर सुरेंद्र एक दिन में 4 काम कर रहा है तो आधा काम कितना कर, आधा भाग काम कर रहा है तो आधा काम कितने में करेगा? एक दिन में सिर्फ 2 ही काम करेगा, क्योंकि पहले 4 काम कर रहा है पूरा, तो उसका आधा 2 काम करेगा। और बात करें अगर विनोद की, तो विनोद जो है 3/4 भाग कर रहा है इस 3 का। तो 3 का 3/4 कितना हो जाएगा? तो 3 का अगर मैं 3/4 निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 9/4। तो जो विनोद है वो 9/4 काम कर रहा है एक दिन में, क्योंकि वो आधा भाग काम कर रहा है ना, वो 3/4 भाग का ही प्रयोग कर पा रहा है 3 का। तो इसका 3/4 मैंने निकाल दिया, तो बस इतना ही वो प्रयोग कर पा रहा है अपने आप का। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में लगभग कर लेंगे? लगभग में आंसर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों मिलकर देखिए मैं बता दूं तो ये अब जो काम कर रहे हैं तो 2 + 9/4 हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 9 17/4। तो टोटल काम आपका 180 है, अब बटे में हो जाएगा 17। अब बटे का जो 4 है ऊपर गुणा में चला जाएगा। और यहाँ से मैं बता दूं तो 18 चौका कितना होता है? 72। तो 720/17 आ जाएगा। इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो 17 चौका 68 होता है और यहाँ से हो जाएगा आपका 40। तो 17 दूनी 34। तो यहाँ से आपका बचेगा 6/17 लगभग, मतलब 42 होल लगभग आ रहा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक हिट कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अप्रॉक्स में क्वेश्चन का आंसर था, इसीलिए जब 42 आ गया तो इसके आगे हमको सीधे 42 ही लिख देना है। हो सकता है आंसर में जो है आप 43 दे सकता था, लेकिन कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि 42 के समथिंग में दिया है तो 42 और 43 दोनों दे दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ए, बी तथा सी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 24 दिन, 32 दिन तथा 48 दिनों में क्रमागत दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ए, फिर दिया है बी और इसके बाद दिया है सी। तीनों अलग अलग, ए 24 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 32 दिनों में और सी उसी काम को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम आ जाएगा 96, क्योंकि 24 चौका 96 होता है, 32 तिहाई 96 होता है, 48 दूनी 96 होता है। तो ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो कहता है कि ए काम आरंभ तो करता है तथा बी और सी बारी बारी से क्रमागत दिनों में काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जब काम करता है आरंभ, तो बी और सी बारी बारी उसके साथ काम करते हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं तो ए जब काम आरंभ कर रहा है तो यहाँ से पहले दिन तो ए के साथ बी काम करेगा और दूसरे दिन फिर ए के साथ सी काम करेगा, क्योंकि बी और सी बारी बारी काम कर रहे हैं। तो पहले दिन में वो 7 काम करते हैं ए और बी मिलकर, और दूसरे दिन में ए और सी मिलकर 6 काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 13 काम 2 दिन। तो यहाँ तक तो बात समझ में आपके आ गई होगी। आगे कहता है काम कितने दिनों में समाप्त होगा। टोटल काम आपका है 96 और 2 दिन का काम है 13। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो मैं आपको अगर क्लियर कर दूं तो जब 2 दिन में 13 काम है तो एक दिन में एक, वैसे मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, तो 7 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो टोटल 91 काम हो जाएगा 7 दूनी 14 दिन में, क्योंकि 7 की गुणा उधर भी करनी पड़ेगी। तो 14 दिन जो है आपके 91 काम हो जाएगा और 15वें दिन में 4 काम ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 91 और 4 95। और थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड। कहता है ए आरंभ करता है, अच्छा ए आरंभ करता है काम और बी और सी बारी बारी से। तो ए पहले आरंभ कर रहा था, ए का जो काम है, एक सेकेंड, अगर ए काम आरंभ करता है तब बी और सी बारी बारी से काम करते हैं। तो अगर देखा जाए 4 3 7 4 2 6 13, 2 दिन में 13, 13 7 91 और अच्छा ठीक है। तो यहाँ से हमारा सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे लगा ये अकेला है, लेकिन ए पहले दिन जो भी काम करेगा बी के साथ ही तो करेगा। तो यहाँ से 13 7 91 आ जाएगा। तो इसका मतलब 14 दिन में इन्होंने 91 काम कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक तो कम्प्लीटली है, क्योंकि 7 13 7 91 और 7 की गुणा 2 से करेंगे, 14 दिन में इनका 91 काम कंप्लीट हो चुका है। अब जब अगले दिन की जब बात आएगी 15वें दिन की, तो 15वें दिन में ये 7 काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 7 काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 सही 5/7। क्योंकि देखिए मैं बताऊं तो जब 7 14 दिन में जब वो 91 काम कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि जब 15वां दिन आएगा तो वो कितना काम कर देंगे, वो कर देंगे 91 में जब 7 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका 98। तो इसीलिए आपका है सिर्फ 96, तो इसीलिए आपका 5/7 आ जाएगा, क्योंकि 91 + 5 होता है आपका 96। तो आपका इसीलिए 5/7 हो जाएगा। या आपका दूसरा तरीका, सिंपल तरीका से आप लगा लो। आपको मैं खुद ही आपको कंफ्यूज हो रहा हूँ, इससे बढ़िया ये है कि मैं आपको सिंपल ही कन्फ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ। जब 2 दिन में 13 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 13/2 मतलब 6.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काम आपका 96 है, तो इसका क्या करेंगे 13/2 कर लेंगे, तो ये 13 है और गुणा में 2 चला जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आपकी वैल्यू 14 सही 5/7 आ जाएगी। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ए तथा बी अलग अलग एक काम क्रमशः 20 दिन और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन में आधा दिन ही काम करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ए एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है तथा बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूँ तो आ जाएगा 120, 20 छिक्का 120 और 24 पंजे 120 होता है। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है।
कहता है कि ए और बी काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन में आधा दिन ही काम करता है। इसका मतलब इसका आधा काम करेगा, क्योंकि आधा दिन काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम करता है, तो जब वो आधा काम कर रहा है तो वो 2.5 काम करेगा सिर्फ। तो मैं बता दूं तो दोनों मिलकर 6 + 2.5 टोटल 8.5 काम करेंगे एक दिन में। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बात आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगर मैं आपको कह दूं तो कहता है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। टोटल काम 120 है और बटे में उनका एक दिन का काम है 8.5। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आएगा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 0। तो 240/17 आ गया। इसको अगर मैं काटूँ तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 और ये आ जाएगा 17, 17 चौका 68 और 2/17 14, सही 2/17 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा काम जो है इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सुरेश और ब्रजेश अलग अलग एक काम क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। दिनेश की कार्यक्षमता सुरेश की 1.5 गुनी है, तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एक आपका सुरेश है और एक आपका ब्रजेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कहता है सुरेश 10 दिन में कर देता है और ब्रजेश उसी काम को 15 दिनों में कर देता है। तो कहता है दिनेश की कार्यक्षमता सुरेश की 1.5 गुनी है। तो पहले मैं इनका एलसीएम निकाल दूं तो आपका आ जाएगा 30। तो सुरेश एक दिन में 3 काम करेगा, ब्रजेश एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहाँ से कहता है कि जो दिनेश की कार्यक्षमता है वो सुरेश की 1.5 गुनी है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 3 का अगर मैं 1.5 गुना कर दूं, क्योंकि कार्यक्षमता ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करेगा, तो 1.5 गुना मैं निकाल दूं तो 3 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 को बोलते हैं हम 3/2, तो 3 का 3/2 हो जाएगा 9/2। तो ये हो जाएगा आपका 4.5। अगर मैं इसको काटूंगा 9/2 को तो 4.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो दिनेश है वो एक दिन में 4.5 काम करेगा। ये डी मैं इधर मान लेता हूँ छोटा सा। तो कहता है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल काम आपका 30 है ही, आपको पता है, और तीनों अगर मिलेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 4.5 कितना हो जाएगा 9.5। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये 0 आ जाएगा और मैं इसको काटूँ तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 9 45 और ये हो जाएगा 5 6 30 0। तो 60/19 आपका आ जाएगा। तो मैं बता दूं तो 19 या 57 होता है, तो 3 सही 3/19 हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 सही 3/19। तो यहाँ से 3 सही 3/19 दिन जो है लगेंगे, तीनों के तीनों मिलकर कर देंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि मेनका की कार्यक्षमता चंदा की कार्यक्षमता की 4 गुनी है। चंदा किसी काम को करने में मेनका से 12 दिन अधिक लेती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर दिया तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। कहता है एक मेनका है और एक चंदा है। तो मेनका जो है वो कहता है कि मेनका की जो कार्यक्षमता है वो चंदा की 4 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो मेनका है वो अगर एक दिन में चंदा की कार्यक्षमता की 4 गुनी, मेनका किस पर डिपेंड हो गई, चंदा पर, क्योंकि चंदा की 4 गुनी है मेनका। तो अगर चंदा अगर एक दिन में एक काम करती है तो मेनका एक दिन में 4 काम करेगी। ये कार्यक्षमता की बात हो गई, ये बात हो गई कार्यक्षमता की। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ सबके दिन मैंने पहले लिखे थे, मैंने अब की बार कार्यक्षमता पहले लिखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि ये कार्यक्षमता अगर ऐसी है इनकी, तो अगर मैं बात करूँ दिन की तो इनका अगर मैं कार्यक्षमता का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 एकम 4 होता है और यहाँ 1 चौका 4 होता है। तो यहाँ पे हमारे अब दिन आ गए। पहले क्या था, वहाँ पे क्या था, पहले था कि एक दिन में कितना काम, अब क्या हो गया कि एक दिन में कितना काम पहले ही मैंने कर दिया और जो दिन थे वो मैंने बाद में निकाले हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है, पहले दिन थे बाद में काम आते थे, और यहाँ पे क्या हो गया, पहले मैंने काम निकाल लिया, मैंने एक दिन में इनके काम अपने आप एज्यूम कर लिया और वहाँ से एलसीएम लेके मैंने इनके दिन निकाल लिए। तो कहता है कि चंदा किसी काम को करने में मेनका से 12 दिन अधिक लेती है। तो देखो ये आपका मेनका है और ये चंदा है।
तो यहाँ देखो मेनका एक दिन में जो भी काम 4 काम कर रही है और चंदा 4 दिन लेती है 4 काम करने। इसका मतलब क्या हुआ कि चंदा मेनका से 12 दिन अधिक लेती है, और मेरे सामने दिखाई दे रहा है मेनका से जो है 4 में से अगर मैं 1 घटाऊँ तो 3 दिन अधिक ले रही है, ठीक है ना। चंदा 3 दिन अधिक ले रही है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 12 दिन अधिक ले रही है। तो अगर 12 दिन बनाने के लिए मुझे यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 12 दिन आ जाएगा, तो इसी 4 से गुणा मुझे टोटल काम में करना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 चौक 16 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल काम है। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये टोटल काम तो निकल गया, बट बटे में आपको रखना है इन दोनों का काम। ये दिन है, इनको बटे में नहीं रखना है, इन दोनों का काम को बटे में रखना है। 4 और 1 5। तो एक दिन का उनका काम है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 यहीं 15, 1/5 आ जाएगा। तो 3 सही 1/5 दिन लगेंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो अगर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो पूरा काम जो है आपका 3 सही 1/5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 2 गुनी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था यहाँ दुगनी क्षमता से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं, कहता है एक ए है, एक बी है और एक सी है। कहता है ए की क्षमता बी की क्षमता का दुगना है, मतलब ए जो है किस पर डिपेंड हो गया, बी पर। और कहता है जो सी है वो ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। तो मान लेते हैं अगर ए बी पर अगर डिपेंड हो भी गया, मान लिया बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा। और कहता है जो सी है वो ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। तो ए और बी का संयुक्त क्षमता कितना है, 2 और 1 3। एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब दोनों का संयुक्त क्षमता 3 काम हो गया। और उसका 75% कितना हो जाएगा, तो इसका 75% हो जाएगा 75/100 मतलब 3/4। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9/4। तो सी जो है एक दिन में 9/4 काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो सी एक दिन में 9/4 काम। तो कहता है यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता हो, तो बी का एक दिन में 1 काम है तो 36 दिनों में पूरा काम कर लेगा। इसका मतलब टोटल काम तो हमारा वैसे ही निकल गया 36। क्यों, क्योंकि एक दिन में अगर बी 1 काम करता है तो 36 दिनों में काम समाप्त कर दिया, वो दे दिया आपको, तो टोटल काम तो यहीं से ही पता चल गया आपको। तो कहता है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो तीनों का एक दिन का काम कितना है, तो 2 और 1 3 और 9/4। तो 3 + 9/4 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 9 कितना होता है 21/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दिन का टोटल काम इन तीनों का 21/4 है और टोटल काम आपका 36 निकल ही गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बटे में 21/4 करेंगे तो 4 गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पे गुणा करके जो भी हमारा आंसर आएगा मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 3 2 नीचे है 12 चौक 48/7। तो ये हो जाएगा 7 चौक 48। एक सेकेंड, यहाँ पे अभी 4 भी रह रहा है, हाँ ठीक है 48/7 आ गया ना। ये 7 पंजे 35 7 6 42, तो 7 6 42 हो जाएगा और आपका बचेगा 6/7। तो क्योंकि 42 6 48 होता है तो 6 से 6/7 जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग सोल्व करके जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। क्वेश्चन में दिया है कि सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग तथा संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग कर सकती है। वे क्रमागत दिन के आधार पर काम करती है, अर्थात पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता और फिर सीता। तो यहाँ पर एक सीता है और एक संगीता है। सीता 20% भाग करती है एक दिन में और संगीता उसी काम का 30% भाग करती है। तो क्रमागत दिन के आधार पर पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता करती है और फिर सीता करती है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। मैंने पिछले भी काफ़ी क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के सोल्व करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।